देखो भाई, आज मैं यहाँ किसी मजहब या समुदाय के विरोध में नहीं खड़ा हूँ। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है, चाहे वह किसी भी मत, पंथ या समुदाय का हो। हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन आज मैं एक बहुत सीधी और बुनियादी सवाल लेकर आपके बीच आया हूँ। क्या देश और प्रदेश के संसाधनों, जमीन और बजट का उपयोग उन प्राथमिकताओं के लिए हो रहा है जिनकी आज जनता को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि बीती बातों पर उलझे रहने से केवल समय नष्ट होता है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आ सकता। जैसे कोई किसान अगर पिछली बार फसल समय पर नहीं बो पाया तो वह सिर पकड़कर बैठने के बजाय अगली फसल की तैयारी करता है, बेहतर बीज चुनता है, खाद पानी का इंतजाम करता है और आगे नुकसान न हो इसका भी पूरा ध्यान रखता है। यही नियम समाज और राष्ट्र के निर्णयों पर भी लागू होता है। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। उस पर अंतहीन बहस करने या पुरानी बातों को कुरेदने से देश का वर्तमान या भविष्य नहीं बदलेगा। जो बन गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो निर्माण आज हमारी आंखों के सामने शुरू होने जा रहा है उसके बारे में सवाल पूछना और आने वाले कल को सुधारना पूरी तरह हमारे हाथ में है। आज जालंधर के खामड़ा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपए की भारी लागत से एक विशाल चर्च परिसर के निर्माण की चर्चा हो रही है। जब हम पंजाब और देश के आबादी आंकड़ों को देखते हैं तो ईसाई समुदाय की आबादी लगभग 2.3% है। इतनी बड़ी धनराशि केवल एक सीमित ढांचे पर खर्च की जा रही है, जहां केवल सीमित लोग ही जा पाएंगे। पंजाब कोई साधारण भूमि नहीं है, यह वीरों, गुरुओं और ऋषियों की पावन धरा है। आज हमारा पंजाब कई चुनौतियों से जूझ रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, आधुनिक तकनीकी शिक्षा चाहिए, हमारे किसानों को कृषि अनुसंधान और कई तकनीकों की आवश्यकता है, और आज आम जनता को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि यदि इस 200 करोड़ रुपए की लागत और विशाल भूमि का उपयोग एक अत्याधुनिक विश्वविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय स्तर के मेडिकल कॉलेज या आधुनिक कैंसर चिकित्सालय या विशाल कौशल विकास केंद्र मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर के निर्माण में किया जाए तो उसका लाभ किसे मिलेगा? उस विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल एक मजहब या समुदाय का नहीं होगा। उस अस्पताल में इलाज कराने वाला मरीज किसी एक जाति का नहीं होगा। उसका लाभ पंजाब के हर वर्ग, हर समुदाय और पूरे देश के 100% नागरिकों को समान रूप से मिलेगा। अब मेरा सवाल उन राजनीतिक दलों, विचारकों और नेताओं से है जो पहले जोर शोर से यह तर्क देते थे कि धार्मिक स्थलों के बजाय स्कूल, कॉलेज, रिसर्च सेंटर और अस्पताल बनाए जाने चाहिए। आज मैं पूरी विनम्रता से उन सभी राजनीतिक दलों से पूछना चाहता हूं कि आपकी वही आवाज़ कहाँ खो गई है? अगर वह आपका सिद्धांत सच्चा था तो क्या वह सिद्धांत आज जालंधर के इस 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर लागू नहीं होना चाहिए? सिद्धांत तो तभी सार्थक होता है जब वह हर परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। कहा जाता है कि यह निर्माण एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत होगा जिसका उद्देश्य समाज सेवा और जन कल्याण है। यदि उद्देश्य वास्तव में समाज सेवा और जन कल्याण ही है तो उसी बजट से केवल 2.3% आबादी तक सीमित रहना सही है या 100% जनता का कल्याण करना सही है? इसलिए आज समय आ गया है कि समस्त सामाजिक संगठन, प्रबुद्ध नागरिक और सभी राजनीतिक दल अपनी चुप्पी तोड़ें। हम किसी निर्माण का द्वेषवश विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल यह आग्रह कर रहे हैं कि इतने बड़े बजट और संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग समग्र जन कल्याण और मानव सेवा के लिए होना चाहिए। जो बीत गया उसे भूलकर आगे नुकसान ना हो, रोकना ही समझदारी है। आइए राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब के युवाओं, किसानों और आने वाले पीढ़ियों की भविष्य को प्राथमिकता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय पंजाब।